Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English with Sir Harun. Today in this small video we will be talking about very important prepositions of movement that are across and through. These are prepositions of movement which are mostly misused. People don't know, students don't know how to use them correctly. So inshallah after the short video you will be able to understand and use these prepositions correctly. So let's get started. तो याद रखें ये दो प्रीपोजिशन है, एक है अक्रॉस और दूसरा है थ्रू, और ये दोनों प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। अब याद रखें अक्रॉस और थ्रू मीनिंग के लिहाज से एक जैसे हैं। इसका मतलब है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जब भी हम अक्रॉस लगाते हैं या थ्रू लगाते हैं, दोनों का मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड तक, एक साइड से दूसरे साइड तक। तो इसके लिए हम अक्रॉस भी लगाते हैं और थ्रू भी लगाते हैं। लेकिन याद रखें हम अक्रॉस को कब लगाते हैं। यहां मैंने एक ड्राइंग बनाया आपके लिए, एक डायग्राम बनाया, ये एक रोड की एक ड्राइंग है। याद रखें जब भी हम बात करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, तो हमने अक्रॉस का लफ्ज लगाना है। लेकिन अक्रॉस का लफ्ज कब लगाना, ये तब लगाना होता है जब हम किसी फ्लैट एरिया की बात करें, जब हमवार जगह होता है और हम एक जगह से दूसरी जगह तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, तो हम अक्रॉस का लफ्ज लगाते हैं फ्लैट एरिया के लिए, टू डायमेंशनल एरिया के लिए, जिसमें हाइट शामिल ना हो। अब ये रोड है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है, इसमें हाइट नहीं है। जब हाइट इन्वॉल्व होता है तो फिर ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम बन जाता है और फिर इसके लिए हम थ्रू का लफ्ज लगाते हैं। तो यह ये जो डायग्राम है, जो रोड है, इसकी टू डायमेंशन है, एक है विड्थ और दूसरा है लेंथ। तो टू डायमेंशनल डायग्राम और टू डायमेंशनल चीजों के लिए हम अक्रॉस का लफ्ज लगाते हैं। एग्जांपल सेंटेंस को देखें, वी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, हम रोड के उस पार गए। वी वॉक अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड मीन फ्रॉम वन साइड टू द अदर, तो हम अक्रॉस का लफ्ज लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल है शी वेंट अक्रॉस द डेजर्ट, वो सहरा के पार गई, फ्रॉम वन साइड ऑफ द डेजर्ट टू द अदर साइड ऑफ द डेजर्ट। क्योंकि सहरा जो होता है वो फ्लैट होता है, वो बंद जगह नहीं होता, तो हम अक्रॉस को हम फ्लैट एरिया के लिए लगाते हैं। तीसरा एग्जांपल है द स्पाइडर क्रेप्ट अक्रॉस द सीलिंग, द स्पाइडर क्रेप्ट अक्रॉस द सीलिंग, मुकरा छित के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गया। तो सीलिंग एक फ्लैट होता है, तो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो मुकरा था, जो स्पाइडर था, हो गया। तो हम कहते हैं द स्पाइडर क्रेप्ट अक्रॉस द सीलिंग, क्योंकि सीलिंग हमवार जगह होता है, फ्लैट एरिया होता है। अब आते हैं थ्रू की तरफ। थ्रू भी हम लगाते हैं एक तरफ से दूसरी की तरफ, यानी फ्रॉम वन साइड टू अनदर। लेकिन याद रखिए जब भी हम थ्रू का लफ्ज लगाते हैं, ये लगाते हैं, तो ये हम थ्री डायमेंशनल जगह के लिए लगाते हैं। थ्री डायमेंशनल अब थ्री डायमेंशनल क्या होता है। अब देखिए ये जो टनल है, ये जो एक सुरंग मैंने बनाया है, इसमें तीन किस्म के वो डायमेंशन है। एक है इसकी हाइट, ये हाइट है, तो इसमें हाइट भी इन्वॉल्व है, और ये है विड्थ ले ले या लेंथ ले ले, और फिर तीसरा जो है ये हिस्सा विड्थ ले ले या लेंथ ले ले। तो इसमें तीन डायमेंशन है, ये तीन डायमेंशन है। तो जब बंद जगह होते हैं, थ्री डायमेंशन वाली जगह होते, इसके लिए हम अक्रॉस का लफ्ज नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर इस टनल के एग्जांपल को देखिए, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। अब हम यहां अक्रॉस का लफ्ज नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो टनल होता है वो टू डायमेंशनल नहीं होता, वो थ्री डायमेंशनल होता है। तो थ्री डायमेंशनल चीजों के लिए हम थ्रू का लफ्ज लगाते हैं। दूसरे एग्जाम की तरफ देखें, वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, पानी पाइप के जरिए गए। अब पाइप की थ्री डायमेंशन है, एक है इसकी जो लेंथ है, और एक इसकी विड्थ है, और दूसरा इसकी हाइट है। तो ये तीन डायमेंशन चीज होता है। आसान तौर पर अगर मैं बात करूं, जब बंद जगह होता है, इस तरह जो तीन अतराफ से बंद जगह होता है, या कोई आप किसी चीज के अंदर से जाते हैं, तो तब हम थ्रू का लफ्ज लगाते हैं। द वाटर फ्लोड थ्रू द पाइप। तीसरा एग्जांपल है शी पुश्ड हर वे थ्रू द क्राउड, उसने हुजूम में अपना रास्ता बनाया। अब जो रश होता है, तो इसमें एक इसका जो विड्थ होता है, लेंथ भी होता है, और तीसरा जो लोग होते हैं, वो जब आप लोगों में से जाते हैं तो आप छुपे होते हैं लोगों के अंदर, तो ये आप थ्रू का लफ्ज लगाते हैं। तो याद रखें अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस ये है
एक्रॉस को हम फ्लैट एरिया के लिए लगाते हैं, जबकि जो थ्रू है उसको हम 3 डायमेंशनल जगह के लिए लगाते हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम.